नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है वोटर कार्ड से जुड़ा हुआ। आज आप सीखेंगे वोटर कार्ड कैसे डाउनलोड करें। जिन लोगों ने एसआईआर के चलते नए डॉक्यूमेंट्स दिए थे उनके वोटर कार्ड बनने शुरू हो चुके हैं और एसएमएस भी आने लगे हैं, तो वो अपना वोटर कार्ड कैसे निकालेंगे। और जिनका पुराना मतदाता फोटो पहचान पत्र है यानी वोटर कार्ड, वो अपना वोटर कार्ड कैसे निकालेंगे। लेकिन यह वोटर कार्ड तभी डाउनलोड हो पाता है जब आपके वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा। तो पूरी प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताई है कि वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कैसे करेंगे और फिर वोटर कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे। आप भी अपना नया वोटर कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो बिना स्किप किए वीडियो में अंत तक बने रहिए और पूरी प्रोसेस जानिए। इसके बाद आप अपना वोटर कार्ड आसानी से डाउनलोड कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। इसके लिए आप लोग किसी भी सर्च ब्राउजर को ओपन करेंगे। सर्च बार में voters.eci.gov.in इतना लिखकर जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो डायरेक्ट मतदाता सेवा पोर्टल पर पहुंच जाओगे। इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। इस पोर्टल पर आप लोग डायरेक्ट आना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस पोर्टल पर सबसे पहले रजिस्टर्ड अकाउंट बनाना पड़ता है। जिन लोगों का ऑलरेडी पहले से बना हुआ है तो उनको लॉगिन पर क्लिक करना है, और जिनका अभी तक रजिस्टर्ड अकाउंट नहीं बना है वो सिग्न अप पर क्लिक करेंगे। सिग्न अप पर क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर उन लोगों को एक्टिव मोबाइल नंबर डालना है जो रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। ईमेल आईडी आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ देंगे। फिर स्क्रीन पर जो भी कैप्चा कोड दिए हों इन कैप्चा कोड को इंटर कैप्चा सेक्शन बॉक्स पर फिलिप करना है। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को डाल करके जैसे ही वेरीफाइड करेंगे तो आपका रजिस्टर्ड अकाउंट बन जाएगा। मेरा ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करूंगा और क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। आप लोग देख रहे होंगे और आप लोगों को यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो। इसके बाद स्क्रीन पर जो भी कैप्चा कोड दिए हैं वो कैप्चा सेक्शन बॉक्स पर आप लोगों को डालना है। फिर रिक्वेस्ट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। इतना करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आप लोगों को यहाँ पर डालना है। इसके बाद वेरीफाई लॉगिन पर क्लिक करना है। इतना करते ही आप लोग रीडायरेक्ट मतदाता सेवा पोर्टल पर कर दिए जाओगे। सेम उसी प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड अकाउंट बन जाएगा। राइट साइड आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, इस प्रकार से रजिस्टर्ड अकाउंट बन जाता है। तो वोटर कार्ड में किसी भी चीज का करेक्शंस करना हो या मोबाइल नंबर लिंक करना हो तो उसके लिए फॉर्म 8 भरना पड़ता है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को ऑप्शंस मिलेगा करेक्शंस ऑफ इंटीरियर्स। यहाँ पर फिल फॉर्म 8 पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही फिल फॉर्म 8 पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का नया इंटरफेस खुलकर आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ अगर अपने वोटर कार्ड में स्वयं करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे सेल्फ को। अपने लॉगिन आईडी से किसी दूसरे वोटर कार्ड में कोई करेक्शंस या मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं तो अदर इलेक्टर सिलेक्ट करेंगे। तो आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपने वोटर कार्ड में कर रहा हूं इसलिए सेल्फ सिलेक्ट किया। इसके बाद यहां पर नीचे वोटर आईडी संख्या डाल देंगे यानी ईपीआईसी कार्ड नंबर जो भी हो। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। इतना करते ही इस प्रकार से कुछ डिटेल्स जनरेट होकर आ जाएगी। इस डिटेल्स को आप लोग यहाँ से क्रॉस चेकिंग करेंगे, देखेंगे सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन होकर आ जाती है। यहाँ ओके का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। आपका पार्ट नंबर और सीरियल नंबर दिख जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है करेक्शंस ऑफ इंटीरियर्स इन एग्जिटिंग इलेक्टोरल रोल। जैसे ही दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही फॉर्म 8 इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी आपका पूरा डाटा भरा हुआ होगा, आप लोगों को कोई छेड़खानी नहीं करनी। स्क्रॉल को आप लोगों को डाउन करना है। जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आप लोग और नीचे आएंगे, आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर करेक्शंस ऑफ इंटीरियर्स इन एग्जिटिंग इलेक्टोरल रोल इस प्रकार का ऑप्शंस दिखेगा। इस ऑप्शंस पर आ जाना है। देख सकते हैं प्लीज कनेक्ट माई फॉलोइंग डाटा इन इलेक्टोरल रोल ईपीआईसी। तो यहाँ पर एक बार में मैक्सिमम 4 का करेक्शंस कर सकते हैं। 4 एंट्री आप लोग अपनी करेक्शंस कर सकते हैं। नेम है, जेंडर है, डीओबी है, रिलेशन टाइप है, रिलेटिव नेम है, एड्रेस है,
मोबाइल नंबर है या फोटो है। तो हमें क्या करना है, मोबाइल नंबर को अपडेट करना है, तभी हमारा वोटर कार्ड डाउनलोड हो पाएगा। तो मोबाइल नंबर के चेक बॉक्स पर हम लोग टिक कर देंगे तो इस प्रकार से सेक्शन बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ मोबाइल नंबर आपको डालना है जो रजिस्टर्ड करना चाहते हैं वोटर कार्ड से, यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही आप लोग डिक्लेरेशंस के ऑप्शंस पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर डेट दी होगी और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर पैलेस डाल देना है, अपने गांव या सिटी का नाम यहाँ पर डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ई सबमिशन पर पहुंच जाओगे। जो भी स्क्रीन पर कैप्चा कोड दिए हो, इन कैप्चा कोड को कैप्चा सेक्शन बॉक्स पर डालेंगे, फिर सेंड ओटीपी पर आप लोगों को क्लिक करना है। इतना करते ही आपके इस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड की जाएंगी। तो ओटीपी को आप लोगों को यहाँ पर फिलिप करना है, एक नया इंटर बॉक्स बनकर आ जाता है। ओटीपी डालने के बाद प्रीव एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा भर जाएगा और इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और बिल्कुल नीचे आएंगे। यहाँ पर नीचे आने के बाद आप लोग देखेंगे इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। अगर आप लोग कोई कीप एडिटिंग करना चाहते हैं तो पुनः कीप एडिटिंग कर सकते हैं। इस स्लिप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको डायरेक्ट आपको यहाँ से ई सिग्न सबमिट करना पड़ेगा। जैसे ई सिग्न आप लोग सबमिट करेंगे तो आप कुछ प्रोसेसिंग चलेगी और इस प्रकार का पॉपअप आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म। आपको यहां से यस करना है। यस करते ही आप लोगों के सामने डायरेक्ट आधार ऑथेंटिकेशन के पोर्टल पर पहुंचा दिए जाओगे और यहां पर आप लोग देखेंगे इस प्रकार का इंटरफेस दिखता है। यहां पर ऑलरेडी पहले से आधार नंबर सिलेक्ट होगा। यहां पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। अब आधार नंबर डालने के बाद यहां पर गेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। आधार ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही गेट ओटीपी पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आप लोगों को इंटर योर आधार ओटीपी इस जगह पर डालना है। फिर चेक बॉक्स मिलेगा, इस पर आपको टिक कर देना है। टिक करते ही स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपको ऑप्शंस मिल जाता है सबमिट करने का। तो यहाँ पर आप लोगों को सबमिट करना होता है। जैसे ही आप लोग यहाँ से सबमिट करेंगे कुछ प्रोसेसिंग चलेगी और आपके सामने आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होकर आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं एक एक्नॉलेजमेंट नंबर को आप लोग किसी कॉपी में नोट कर सकते हैं या इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपका वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक हो चुका है। अब वोटर कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है, तो यहां से आप एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज यहां जैसे ही ओके करेंगे तो आप लोग रिडायरेक्ट मतदाता सेवा पोर्टल पर जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऑप्शंस मिलेगा ईपीआईसी कार्ड डाउनलोड। इस पर क्लिक करते ही इस प्रकार का ऑप्शंस आ जाता है। आप लोग देखेंगे डाउनलोड ई कॉपी ऑफ ईपीआईसी कार्ड, दो ऑप्शंस मिलते हैं। ईपीआईसी नंबर वोटर कार्ड नंबर है तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट करिए, अदरवाइज आपने नया वोटर कार्ड बनाया है उसका रेफरेंस नंबर आपके पास है तो दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करिए। आपके पास जो भी है अपने अनुसार आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ईपीआईसी सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर ईपीआईसी नंबर डालें जो भी वोटर आईडी कार्ड संख्या हो, फिर यहाँ सिलेक्ट स्टेट पर क्लिक करेंगे। सारे स्टेट आ जाएंगे, जो भी स्टेट है आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो भी स्टेट आपका हो वो आप अपना स्टेट सिलेक्ट करें यहाँ से और सर्च पर क्लिक करें। सर्च पर क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल्स से जनरेट होकर आ जाएगी, इसे क्रॉस चेकिंग करेंगे। कुछ मेन डिटेल्स होती है, ईपीआईसी नंबर, नेम, रिलेटिव नेम, स्टेट, एसी, मोबाइल नंबर इत्यादि। तो ऑथेंटिकेशन वेरीफाइड करने के लिए यहाँ सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अब ओटीपी सेंड किया जाएगा और फिर उस ओटीपी को आप लोगों को यहां पर डालना है। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोग देखेंगे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और ओटीपी वेरिफिकेशन डन सक्सेसफुली होने के बाद ऑप्शंस मिल जाता है डाउनलोड ईपीआईसी। जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे आपका वोटर कार्ड पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगा और आप लोग देखेंगे इस नए वोटर कार्ड में क्यूआर कोड भी दिया होगा और सारी डिटेल्स इस वोटर कार्ड में आपकी जनरेट होकर आ जाएगी। गांव क्या है, सीरियल नंबर क्या है, पार्ट नंबर क्या है, पोलिंग स्टेशन नंबर क्या है, तो सारा डाटा यहां पर इस प्रकार से फिच होकर आ जाता है। इस फाइल को आप सेव रख सकते हैं। तो आसानी से घर बैठे इस प्रोसेस के जरिए आप अपना वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके हेल्प से अन्य लोग भी अपना वोटर कार्ड निकाल पाएं। इसी प्रकार के अपडेट आप पाना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।